अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप मुझे सिर्फ अपने 5 मिनट दीजिए। आपने वीडियो का थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक किया है, थंबनेल के ताल्लुक से ही बात की जाएगी। क्या आपने भी अपनी जवानी अपने हाथों से बर्बाद कर दी? क्या आप भी अपने बच्चों का हक जाया कर रहे हैं? क्या आप भी इस गुनाह में मुश्ते ज़नी जैसे गुनाह में मुब्तला हैं? क्या आप परेशान हैं इस गुनाह से, इस आदत से, लेकिन आपकी आदत नहीं छूट रही है? तो मेरे प्यारे, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल वजीफा बताने वाला हूँ जिस वजीफे को अभी तक 27 लोगों ने किया है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 27 लोगों ने किया है और रिजल्ट सामने निकल कर आया है। ये वजीफा आप करेंगे, इंशाअल्लाह मुश्ते ज़नी जैसे गुनाह से आप बच जाएंगे। आप तौबा कर लेंगे और इस गुनाह को, इस गंदी आदत को आप छोड़ देंगे, जिसको हस्तमथन कहते हैं। इस आदत को आप छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे को आप करेंगे और बड़ा आसान वजीफा है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गुनाह से कैसे बचा जा सकता है, क्या तरीका इस गुनाह से बचने का है। तो आपसे रिक्वेस्ट, गुजारिश पुरखुलूस करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर देकर जाएं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये मुश्ते ज़नी यानी हस्तमथुन आखिर है क्या। मेरे प्यारे, जब बंदा जवान होता है और आज का माहौल बहुत गलत चल रहा है, सबके पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल में गंदी गंदी वीडियोस, गंदे गंदे फोटोज देखकर बंदा इस गुनाह में मुब्तला हो जाता है और इस गुनाह की आदत लग जाती है। जब इसकी आदत लग जाती है तो इसका छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बंदा तौबा करता है लेकिन फिर भी इस गुनाह से बाज नहीं आता है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं वही अमल बताता हूं अपनी वीडियोस में जिस अमल से, जिस वजीफे से लोगों को फायदा हुआ। हाँ मेरे अजीज, जो अमल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उस अमल से 27 लोगों को फायदा हासिल हुआ है। इंशाअल्लाह आपको भी उससे फायदा हासिल होगा। बहुत आसान है। अगर आप कुरान मजीद को नहीं पढ़ना जानते, अरबी नहीं पढ़ना जानते, लेकिन फिर भी आप उस अमल को कर सकते हैं। बहुत आसान है प्यारे। सबसे पहले जानते हैं कि इस गुनाह से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है। उसके बाद वो अमल बताऊंगा, उस अमल के जरिए इंशाअल्लाह आप इस गुनाह से बच जाएंगे। इस गुनाह से सबसे पहले बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कभी भी तन्हाई इख्तियार ना करें। जब आप तन्हाई में हो और जब तन्हाई में हो तो तन्हाई में बिल्कुल ना रहें, बल्कि कोई कामकाज में मशगूल हो जाएं, किसी काम में आप लग जाएं तो आप इस गुनाह से बच सकते हैं। दूसरी बात ये कि मोबाइल में गंदी वीडियोस देखना बंद कर दें, मोबाइल में गंदे फोटोज देखना बंद कर दें। इंशाअल्लाह आप इस गुनाह से, इस गुनाह सरजद से आप बच जाएंगे। मेरे प्यारे, जवानी बर्बाद हो जाती है। हमारे नौजवानों का हाल ये है कि वो अपनी चंद सेकंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी चंद सेकंड के मजा पाने के लिए अपनी जवानी को गटरों में बहा देते हैं, अपनी जवानी को नालियों में बहा देते हैं। यार जरा सोचिए तो सही, ये जवानी रब की बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है रब की, और हम इसको ऐसे ही जाया कर देते हैं। मेरे हाल आज इस वीडियो में जो अमल और जो वजीफा मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह उससे आपको 100% फायदा हासिल होगा। आपको क्या करना है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि नमाज फज्र आपको व जमात अदा करनी है। नमाज फज्र व जमात अदा करनी है। अगर किसी वजह से जमात छूट जाए तो आप मस्जिद में ही जाके नमाज फज्र को अदा करें। नमाज फज्र अदा करने के बाद आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आसान हो, आपको याद हो। बेहतर और अफजल ये है कि ये वाली दुरूद पाक पढ़ी जाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आपको ये दुरूद पाक याद नहीं है तो आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं जो नमाजों में पढ़ी जाती है। बाकी अगर कुछ भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं 11 मरतबा। आपको नमाज फज्र अदा करने के बाद 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपको अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखना है। दिल पर यानी सीने पर रखना है, और सीने पर रखने के बाद आपको 21 मरतबा पढ़ना है या मुतकब्बिर। मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आप अरबी पढ़ना नहीं जानते फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना है, या मुतकब्बिर,
या मुतकब्बिर, या मुतकब्बिर। बहुत आसान है प्यारे, बड़ा आसान वजीफा है ये। और इंशाअल्लाह नमाज फजर अदा करने के बाद दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है कि 21 मरतबा आपको ये या मुतकब्बिर कलमा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो इंशाअल्लाह। उसके बाद आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इस मुस्तज़नी जैसे सरजद गुनाह से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आप देखना, आपको ये अमल सिर्फ 7 दिन करना है, सिर्फ 7 दिन आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह देखना कि आपको कितना फायदा हासिल होता है। लेकिन शर्त यह है कि गंदे वीडियो, गंदे फोटोज देखने से आप परहेज करें। इंशाअल्लाह बड़ा पावरफुल वजीफा है, बड़ा बरकत वाला वजीफा है ये। 27 लोगों ने अभी तक इस वजीफे को किया है और 27 लोगों को इस वजीफे से फायदा हासिल हुआ है, क्योंकि खुद मेरे पास उन लोगों के फोन्स आए हैं, कॉल्स आई हैं कि हाफिज साहब आपने जो वजीफा बताया था उससे हमें फायदा हासिल हुआ है। उन बंदे को 3 महीने हो गए। अब ये समझिए, जिसने ये गुनाह 1 महीने छोड़ दिया तो फिर वो इस गुनाह के पास नहीं जाएगा। उन बंदों को 3 महीने हो गए। उनका कहना ये है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुना सकता हूँ। उन बंदों का ये कहना है कि हजरत 3 महीने हो गए, कभी हमारे दिल में वो ख्याल आया ही नहीं, नहीं आएगा बिल्कुल। यार ये जरा सोचिए तो सही यार, कितनी बड़ी रब की नेमत है जवानी, और हम ऐसे ही बहा देते हैं। मेरे प्यारे, अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज जब हम पढ़ेंगे तो इस गुनाह से खुद ही बच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अगर हम नमाज को पढ़ेंगे तो सारी खुराफातों से हम बच जाएंगे। अब वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, ज्यादा लंबा हो चुका है वीडियो। बहरहाल मैं भी समझता हूं आपका वक्त कीमती है, मेरा वक्त भी कीमती है, कीमती वक्त निकाल कर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप इस अमल को करिए, इंशाल्लाह आपको इससे जरूर फायदा हासिल होगा। और जब आपको इससे फायदा हासिल हो जाए तो आप मुझे कमेंट में 7 दिन करना, 7 दिन के अंदर आपको ये फायदा इससे हासिल होगा और ये दिल में खुद ब खुद ख्याल आ जाएगा, यार अब तक मैं किस गुनाह में मुब्तला था, यार अब तक मैं किस गुनाह में क्या कर रहा था, मैं मेरे अक्ल शऊर कहाँ चला गया था। अफसोस होगा और फिर रब की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, जैसे कि बच्चे अपने बाप से जिद करते हैं, इस तरीके से रो रो कर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना कि मालिक मुझसे जो गुनाह हुए हैं मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह अगर तू ना सुनेगा तो कौन सुनेगा, तेरे सिवा हमारी कौन सुनने वाला है, तेरे सिवा हमारी कौन बख्शिश करने वाला है। जब अल्लाह से सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देंगे, अल्लाह के नेक बंदों का वास्ता देंगे, वसीला देंगे, तो अल्लाह पाक हमारी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को जरूर बख्शेगा। और जब बंदा तौबा कर लेता है, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो बंदा ऐसा हो जाता है जैसे कि वो अभी पैदा हुआ है, अपनी माँ के पेट से उसने जन्म लिया है। आप तौबा करिए इंशाल्लाह, पहले ये अमल कीजिए और जब भी अमल करें हर वक्त 7 दिन लगातार रब से डरते रहना है और ये सोचना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अल्लाह देख रहा है, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ, नेकियां कर रहा हूँ, मेरे कांधों पर 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, सारे मेरे आमाल लिख रहे हैं और जो कुछ भी कर रहा हूँ वो लिख रहे हैं और मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह पाक सब देख रहा है। ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। आप इस अमल को करिए, इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा हासिल होगा। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम ही को, जो हजरात वीडियो देख रहे हैं, हम तमाम ही हजरात को अल्लाह पाक गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबकी ईमान, जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबका ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबकी जिंदगी में खुशहाली बहार अता फरमाए। मेरे प्यारे, मिलते हैं कि न्यू वजीफे और न्यू अमल के साथ, एक अच्छे अमल के साथ, पावरफुल वजीफे के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको सच्चे और अच्छे वज़ाइफ देखने को और सीखने को मिलते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब के लिए आप अपना, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, अपने गांव बस्ती वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।